स्थित 3 या 3 से अधिक असंरेख बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। आज की परिभाषा आज ही याद हो जाइए भाई माँ, फालतू अब निकालो। वृत्त की परिभाषा है किसी समतल पर स्थित 3 या 3 से अधिक असंरेख बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता। असंरेख वृत्त क्या होता है बताओ परंसी? असंरेख क्या होता है? स्टैंड अप। असंरेख यानी तो बताओ असंरेख यानी तो बताओ लक्ष्मी असंरेख यानी स्टैंड अप। असंरेख यानी मतलब 1 साल से ये परिभाषा आप लोग याद कर रहे हैं। किसी समतल पर स्थित 3 या 3 से अधिक असंरेख बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये परिभाषा आप 1 साल से याद कर रहे हैं, सही बात। लेकिन आज भी आपको पता नहीं, लिखिए असंरेख। बैठ जाओ। असंरेख बिंदु ऐसी बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या बच्चों? ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते। कौन से बिंदु? ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित एक रेखा लिख लीजिए। एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते। बन जाएगा। तो फिर संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु क्या होते हैं फिर? अर्थात ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। और असंरेखी जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उन्हें असंरेख कहते। बन जाएगा। तो देखिए बच्चों असंरेख बिंदु कैसे होते हैं? ये समतल हो गया, ये हमारा क्या है? समतल। इस समतल पर 3 बिंदु आप कहेंगे, लिखा ना? समतल पर 3 या 3 से अधिक क्या करेंगे? फालतू लेके है ना, 3 ले लेते हैं। एक बिंदु हमने ऐसे ले लिया, एक बिंदु ऐसे लेगा, एक बिंदु ऐसे, 3 बिंदु हमारे ऐसे हो गए। अब समतल पर हमने इस प्रकार लिया। यदि आपका मोड़ है कि हमको ऐसे नहीं लेना, तो जिस प्रकार आपको लेना हो आप उस प्रकार ले सकते हैं, एज योर चॉइस। ठीक। अब बिंदुओं के नाम ए बी सी, हमने बिंदु नाम ए बी सी दे दिया। ठीक है। अब यदि आपको ए बी सी नहीं देना तो आप अपने नाम के अनुसार ले सकते हैं, पी क्यू आर। ठीक है। अब कोई दिक्कत है तो एम एन ओ कर सकते हैं या फिर एल एम एन कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत हो? अब इसके बाद बच्चों ए को बी से मिलाना, ए को बी से, इसके बाद बी को सी।
पहले हमने क्या किया, ए को बी से मिलाया, फिर बी बी को सी से मिलाया, को दिख गया। पहला काम क्या था अपना, ए को बी से मिलाना, समतल पर 3 बिंदु लिए। समतल पर कैसे बिंदु लिए हमने, आसन रेख, आसन रेख यानी एक रेखा पर स्थित नहीं होती, जो एक रेखा पर स्थित हो। नहीं होते, तो हमने एक रेखा पर स्थित नहीं होते वैसे बिंदु हमने लिए 3 तो उनके नाम क्या थे हमने, ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, एक ए को बी से मिलाया, बी को सी से, बी को सी से मिलाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद हमको ए बी क्या बन गई है, रेखा खंड बन गया। ए बी क्या बन गया, रेखाखंड, रेखा खंड ए बी का हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। कहीं ना है लंब हो तो आपको प्रकार को ए से बी तक लाना है, ए से बी, ए से बी। अब यदि मान लिया रेखाखंड किसी ने बहुत लंबा ले लिया, बोला कि हमको छोटे छोटे नहीं लेना, थोड़ा साइज बढ़ा देना है ताकि दूर से भी दिखे, तो उसे ए बी का आधे से अधिक, कितना, आधे से अधिक का, भाई पूरा खींचेंगे तो बोर्ड पर ही नहीं आएगा या प्रोफेसर आप कॉपी में ना आए, इसलिए आधे से अधिक सब आधा इतना होगा तो आधे से अधिक इतना, ठीक। प्रकार को यहाँ तक फैलाना है। एक प्रकार वाली सुई ए पर आधे और से जितना पेंसिल वाली सुई, आधे से जितना ज्यादा, हाँ आधे से बिना नापे हाँ याद से ज्यादा लगभग, ठीक है, आधे से अधिक जितना हो सके, ठीक ना। तो प्रकार वाली सुई को ए पर, पेंसिल वाली सुई को आधे से अधिक पर कहेंगे, या हो सकता है तो बी तक मान नाप लो, ठीक ना। तो ए को रखकर प्रकार का इस चाप में ऐसे काटा, बी पर अगे चाप में ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। पुनः फिर बी पर अगे चापे से और एक चापे से निकले, दोनों चाप बिंदु के नाम पी और क्यू। तो हमने क्या किया, पी को क्यू से बच्चों ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत। ये हमारा फ्री हैंड था और आप लोग प्रकाश बनाएंगे, कोई दिक्कत तो किसी प्रकार हम बीसी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो प्रकार को बी से सी तक, बी पर एक चाप में से खींचा, पूरे सी पे रखेंगे, बी पे कहीं पर बी और सी दोनों पर रखना है तो पहले बी पर रखो चाहे एज योर चॉइस, जैसी आपकी पसंद है ना। तो बी पर रखने से काट लिया, फिर सी पर रखने से काट लिया, ठीक है। अब हमने दोनों उसको इस मिला, इनके नाम आर और सुविधाजनक बात ये है, ये थोड़ा सा रेखा छोटा पड़ गया, क्या बड़ा छोटा सा, तो हम पटरी लेकर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे, क्या थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़े, और यहाँ पर जहां पर दोनों रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम ओ दे देंगे। क्या नहीं बच्चों, उसका नाम ओ। जहां पर दोनों रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम ओ दे देंगे ना। ओ को किसी, ओ कहाँ रहता है हमारा, बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, बीच में, ओ को चाहे ए से मिला दो, चाहे बी से, चाहे कोई दिक्कत तो नहीं। ओ को हमने बी से मिलाया, ठीक। ओ पर प्रकार, बी पर पेंसिल, ओ पर प्रकार, बी पर पेंसिल, पेंसिल रख के हम ऐसे वृत्त खींच देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। जो वृत्त जाएगा हमारा इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। देखिए जो हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो समथिंग थोड़ा सा देखने में अच्छा आएगा, ठीक है। ये बन गया वृत्त, तो आप बनाते बन जाएगा, किसी को दिक्कत हो। अभी हम परसों दिन देख रहे थे, प्रांशु बोले बेटा बनाओ वृत्त की परिभाषा लिखवा दो, बनाओ वृत्त, तो प्रांशु ऐसे बना रही थी, ऐसे बनाई गोला पहले, समझिएगा बात, ये बना दी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये बोलिए बन गया। और एक प्रारंभ तो ऐसे बना दी थोड़ा मोटा, लेकिन एक भाई साहब ने तो महान काम कर दिया, वो तो ऐसे बना रहा है चित्र, ऐसे 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 ऐसे, ये महान ग्रंथावली बन गई। क्या बन गई, महान ग्रंथावली बन गई। तो इसलिए हम सोचे आज दोबारा आपको समझा दें, क्योंकि ये टॉपिक आपका पुनः 10वीं में शुरू होने वाला, 9 तो खत्म, 2-4 दिन पेपर खत्म, फिर भी आप लोग एक साल पर भी संरेख बिंदु नहीं समझ पाए। अच्छे था ना, बहुत बढ़िया। तो आज समझ गए ना, मतलब 9th में नहीं समझ पाए लेकिन 10वीं स्टार्टिंग के पहले ही समझ गए,
है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। तो आप लिखिए प्रेम से कोई चित्र बनाना।